एक शादीशुदा शख्स का किसी गैर मुहर्रम के साथ ताल्लुक रखना इस्लामी शरीयत की नजर में एक बहुत बड़ा जुर्म है। इस गुनाह को जिना कहा जाता है और उसकी संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान और अहादीस में इस पर सख्त वईदें और सजाएं बयान की गई हैं। शरीयत में इस गुनाह की संगीनी की वजूहात। 1. आइली निज़ाम की तबाही। इस्लाम ने निकाह को एक मुकद्दस बंधन करार दिया है ताकि मुआशरा खानदान की बुनियाद पर कायम हो सके। जिना या गैर मुहर्रम से ताल्लुकात इस बंधन को कमजोर करते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद को खत्म करते हैं और खानदान को तबाह कर देते हैं। ये ना सिर्फ एक शख्स का गुनाह है बल्कि पूरे खानदान के लिए शर्मिंदगी और दुख का बायस बनता है। 2. नस्ब की आलूदगी। अगर एक शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुकात कायम करती है और उससे बच्चा पैदा होता है तो इसके नस्ब पैदाइशी ताल्लुक में शक पैदा हो जाता है। इस्लामी शरीयत में नस्ब की हिफाजत बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर विरासत, नानो नफका और मुहर्रम व नामहरम के अहकाम का इन्हिसार होता है। 3. मुआशरती फसाद। जिना और उससे जुड़े ताल्लुकात मुआशरे में अखलाकी बुराइयों को फरोग देते हैं। ये लोग एक दूसरे से धोखाधही, बेहयाई और गैर जिम्मेदारी का रवैया इख्तियार करते हैं। जिस मुआशरे में ये बुराई फैल जाए वहां अमन सुकून कायम नहीं रह सकता। सजा और तौबा का हुक्म। शरीयत में जिना की सजा बहुत सख्त रखी गई है। अगर कोई शादीशुदा शख्स मुहस्सन जिना का मुर्तकिब हो तो इस्लामी रियासत में उसकी सजा रजम है, यानी पत्थर मारकर हलाक करना। ये सजा इस गुनाह की संगीनी को जाहिर करती है और मुआशरे को इससे पाक रखने के लिए है। ताहम इस सजा के नफाज के लिए बहुत सख्त शराइत है, जैसे 4 ऐनी गवाहों का होना, जो आम हालात में तकरीबन नामुमकिन होता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सजा का मकसद सिर्फ गुनाहगार को सजा देना नहीं बल्कि दूसरों को इबरत दिलाना और मुआशरे को इस बुराई से पाक रखना है। तौबा का रास्ता हमेशा खुला है। इस्लाम मायूसी का दीन नहीं है। अगर कोई शख्स इस गुनाह में मुब्तला हो जाए तो उसके लिए तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। सच्ची तौबा में दर्ज झैल चीजें शामिल हैं। 1. निदामत। अपने गुनाह पर दिली निदामत और शर्मिंदगी महसूस करना। 2. तुर्की गुनाह। फौरी तौर पर उस गुनाह को छोड़ देना और उस गैर मुहर्रम से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर देना। 3. अज़्म मुसम्मम। आइंदा कभी भी ऐसा ना करने का पुख्ता इरादा करना। 4. इस्तिग़फ़ार। कसरत से अल्लाह से माफी मांगना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। सूरत गाफिर आयत 60। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। इब्ने माजा। इसलिए अगर कोई शख्स इस गुनाह का मुर्तकिब हो गया है तो उसे फौरी तौर पर तौबा करनी चाहिए और अपने गुनाहों की पर्दा पोशी करते हुए अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो इस ताल्लुक को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे, अपने शरीके हयात के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाए और अल्लाह की इताअत की तरफ लौट आए। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।